बेटा अनुज, कि रो रो करके नारे पुकारे, अखियन चले पनारे, सजन क्या हो गया है। अखियन चले पनारे, सजन क्या हो गया है, पिया क्या हो गया है। पीर रे ये कहाँ पे लगा है तुमरे राजा वो मेरी आके पीर रे। चारों ओर कुनार निहारे, टूटे सभी सहारे, सजन क्या हो गया, पिया क्या हो गया। रानी रो रही है, पीर रे। किन्नर ऋषि की पत्नी ने श्राप दे दिया, जाओ मैं श्राप देती हूं, आज से तुम सेजों के काबिल नहीं रहोगे, सेजों के काबिल। राजा पंड को श्राप लग गया। गंभीर रे सजन निहारे चले पनारे, सजन निहारे चले पनारे, कोई नहीं निहारे, सजन क्या हो गया, पिया क्या हो गया है। सजन क्या हो गया है, पिया क्या हो गया है। महाराज भी आए हैं और कुंती माद्री दोनों रानियों को पंड ने जब बताई कि मुझे तो श्राप लग गया, अब तुम संतान कैसे प्राप्त कर सकती हो। चरणों में शीश रख करके घुटनों के बल पहले तो कुंती और माद्री बहुत रोई, बाद में कुंती ने कहा कि भगवान अगर तुम्हारा आदेश हो जाए तो मैं ऐसे सिद्ध मंत्रों को जानती हूँ तो मैं पुत्रवती हो जाऊंगी। राजा ने आदेश कर दिया तो धर्म का आह्वान करके दुष्टर, पवन का आह्वान करके भीम
और इंद्र का आह्वान करके अर्जुन प्राप्त किए हैं। माधुरी पास में खड़ी थी, कहने लगी भगवान हमें भी आदेश कीजिए, मैं भी पुत्रवती होना चाहती हूं। अश्वनी कुमार का आह्वान करके भक्तों, जो 2 संतानें थी नकुल और सहदेव, ये माधुरी की संतानें हैं। यक्ष ने जब प्रश्न पूछे थे तो उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे प्रश्नों से बहुत प्रसन्न हैं, आप अपना कोई भाई जीवित करा सकते हो। तो युधिष्ठिर ने नकुल को जिंदा कराने के लिए कहा था, भीम को नहीं, अर्जुन को नहीं, क्योंकि ये मेरी माधुरी मां के संतानें हैं। अब श्रोता हुआ ये 5 संतानें इधर हो गई। राजा हस्तिनापुर का राजकाज चला रहे हैं। एक दिन की हम तुम्हें बात बताएं, उधर घृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के पास में महाराज व्यास आए हैं और व्यास को आकर के जब देखा तो रानी गांधारी ने उन्हें आसन दिया और सुंदर सा भोजन कराया। महाराज व्यास बड़े प्रसन्न हो गए, कहने लगे अरे रानी बेटी, इसके बदले में तुम हमसे कुछ मांग रख सकती हो। कहने लगी मैं मांगूंगी, क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर देंगे? हाँ। त्रिवाचा भरवा लिया और जो त्रिवाचा भरवाया तो हाथ जोड़ करके गांधारी कहने लगी भगवान अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे एक आशीर्वाद दीजिए कि मेरे 1 से 1 संतान पैदा हो। व्यास तो तथास्तु कह के चले गए। रानी गर्भ धारण करती हैं। श्रोता 9 माह व्यतीत हो गए लेकिन संतान नहीं आई। हुआ क्या? अरे 9 महीना गए बीतरे का सुनियो नर नारी। गांधारी के 12 महीने हो गए लेकिन कुत्सा से कोई पुत्र पुत्री नहीं हुआ। जब समय आया तो एक मांस का लोथड़ा पैदा हुआ। जैसे रानी लोकलाज के कारण जल में फेंकने जा रही, ऊपर से आकाशवाणी हुई रानी पागल मत बनो, महल में वापस जाओ, इस पर जल छिड़कना, 1 से 1 सरसों के दाने बन जाएंगे। सरसों के दाने जैसे इतने ही कुंड बनवाना, 1-1 दाना 1-1 कुंड में छोड़ देना, मंत्रों का उच्चारण करवाना और इस यज्ञ से तुझे 1 से 1 संतान प्राप्त हो जाएगी। जो आकाशवाणी सुनी है देवताओं की। महाराज नारी तब घर को लौटी है, वो करवा हो चलिए कि भैया हो गई है। हम जोली ओरी भाईली चलिए तो गंगा मैया नहाए। मेरा मन हो शरीर योगी जोली चलिए तो गंगा मैया नहाए। महारानी ने ऐसा ही किया। सबसे पहले कुंड से दुर्योधन निकले हैं, दूसरे से दुशासन विकर्ण, ऐसे करके श्रोताओं 100 कुंडों से मंत्रों का उच्चारण होते 100 पुत्र हुए। एक कुंड से एक लड़की प्रकट हुई है जिसका नाम है दुश्शला, जो बाद में महाराज जयद्रथ को विभाई जाएंगी। अब 1 से 1 संतान इधर, 5 संतानें उधर, जाके घर में भैया 1 से 6 संतानें हों। स्वामी जी
आजकल अगर राशन कार्ड पे मिनटो बाजरा, हाय हाय कितनी अंधी सरकार है जो जेठ के महीना में बाजरा दे रही है। आप ये मत समझना कि हम किसी पार्टी के हैं, हम सब पार्टियों की बुराई करते, सब पार्टियों की अच्छाई करते हैं। हम ऐसी बात नहीं है, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क थोड़ा पड़ गया था एक बार, इसलिए कुछ हमें पार्टी ने ठीक ना लगी। कोरोना आएगा, घर है बैठे बैठे रो रो के आंखें सूज गई इतनी बड़ी बड़ी। अब भैया तुम बताओ चच्चा, जो चच्चर घर की सब्जी खाए हुए वो आदमी हो, ये घरे बांध हो जाए, पेट भरेगा? उस दिन तो हमें बड़ा पैसा हुआ, बाकी के तो सब ठीक है। अब एक से एक संतान जिसके घर में हो जय श्रोताओ, घमंड तो आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। अब इधर क्या हुआ, राजा पांडु की जो किंदम ऋषि की पत्नी का श्राप लगा हुआ था, उसका समय पूरा होने को आया। एक दिन राजा पांडु ने कचहरी को बर्खास्त कर लिया दोपहरी में और चले कहां? अपने महल के लिए। रानी छोटी जो माधुरी थी, इन्होंने स्नान किया और स्नान करने के बाद में पश्चिम दिशा में महल पर क्या कह रहे शेर सिंह? ड्राइवर को चला जाना, छोड़ो, काट दो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कथा कहां चल रही है परीक्षक जी? हम चाहे पब्लिक को हंसाने की, चाहे कहीं की कोई बात कहेंगे इसलिए तुम्हारा मन एकाग्र होता रहे और कथा के साथ की बात ही कहेंगे। लेकिन तुम एक ही जगह हमें भरतना चौराहे पे ही खड़े मिलना, तुम मत भटक जाना, क्योंकि तुम्हारा ये जन्म तो बिगड़ गया परीक्षा जी। कल वाली परसों वाली कथा में बताएंगे। अगला जन्म सुधारने के लिए हम बार बार बीच में पूछते हैं। श्रोताओ, रानी ने स्नान किया, केस सुखा रही है। वैसे माता बहनों को श्रृंगार पर्दा में करना चाहिए। माता बहनों को अपने जीवन में बहुत पर्दा का व्यवहार करना चाहिए। जहां जहां पर्दा का उल्लंघन हुआ है, वहीं वहीं कोई न कोई घटना हुई, कोई न कोई राजा मारा गया है। लेकिन आजकल फैशन का दौर है, हम ज्यादा भी जोर जबरदस्ती से नहीं कहेंगे, क्योंकि बफर सिस्टम में जब तक खुले केस ना हो तो वीडियो अच्छा नहीं बनता है। हाँ, ये फैशन है। इस हमारे शरीर में 12 चक्र हैं, 12 चक्र। आज्ञा चक्र, विशुद्ध कंठ चक्र, ये नाभि चक्र। और नाभि चक्र तो स्वामी जी अब कुछ पूछो ही मत, चक्र ही चक्र है। गामन में तो खैर या बाजारन में कुछ कहा नहीं जाता। नाभि चक्र जयंत को दिखाई दिया तो हमला कर दिया, नाभि चक्र पवन रेखा का दिखाई दिया तुम्हारे दुर्मिल को हमला कर दिया। अनन्य प्रकार के उसी जगह केंद्रित कीजिए। हुआ क्या? अरे करली ने स्नान, अरे करली ने स्नान, कर्म गति छाई, करली ने स्नान।
सुंदर। अरे कर ली ने स्नान कर्म गति छाई जब कर ली ने स्नान। अरे कर ली ने स्नान कर्म गति छाई अटिया पे जब ठाड़ी। और अटिया पे जब ठाड़ी नागिन सी लहराई अटिया पे जब ठाड़ी। इधर तो महाराज पांडव आ रहे, उधर स्नान करके माधुरी अटिया पे केशों को सुखा रही है। हुआ क्या? अरे काले केश नैन कजरा रे सुंदर सुंदर जाकी मुस्कान। और रूप देख के ठकुरानी की राजा भय बाजन हैरान। महारानी की राजा मन में करे विचार। और कौन हुर की परी बिहारी राज स्मोत गई दया। महाराज पांडव ने जैसे ही अटारी पे देखा, महल में जैसे ही प्रवेश लिया, मेरे प्यारे राजा जैसे ही महल में पहुंचे, रानी अटारी से नीचे उतर करके आई। रानी अभी हमारी अटारी पे कौन था? एकदम से माधुरी कहने लगी क्या हुआ श्रीमन? मैं थी, आप थी। और कलाई को पकड़ करके महल में ले गए, बेबस करके जब सेजों पर ले गए हैं। रानी जो महाराज किंदम ऋषि की पत्नी का श्राप था, जैसे ही दोनों पैर रख के महाराज का अंत हो गया। कुंती और माधुरी दोनों रानियां विलाप करने लगी, रोने लगी। बहुत रुदन हुआ है श्रोताओं। अंत में माधुरी अपने पति के साथ सती हो जाती हैं। 5 संतानों की मां कुंती कहलाती हैं। श्रोताओं, आनंद फान में धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। इसी अंतराल में इन्होंने एक अन्याय किया। एक वेश्या के मिलन से युयुत्स इन्होंने प्रकट पैदा कर लिया। अब धीरे धीरे ये संतान और सयानी हुई। एक दिन यही संतान राजा की आज्ञा को पाकर के जब ये वन में उसमें बाग में खेलने के लिए जाती है, श्रोताओं बाग में कपट का इन्होंने खेल खेला है। भीम को जबरदस्ती चोर घोषित कर दिया। होने लगा। जब भीम को चोर घोषित कर दिया तो भीम आज इन्हें पकड़ने के लिए डंडा जब फेंकते हैं, उठा के लाते। अब बड़े परेशान हैं, आपस में सोचने लगे भैया क्या करें, सो शाम तो बहुत देर में मिलेगी। आपस में इशाराबाजी होने लगी और इशारा होने लगा। एकदम से अर्जुन कहने लगे भीम भैया शाम तक मर जाओगे, ऐसा ना करो। अब भीम ने क्या देखा, भीम समझे कि अर्जुन कह रहे कि डाली को पकड़ करके चढ़ाओ। डाली को पकड़ करके चढ़ना चाहा और हुआ ये कि अब जैसे ही वो चढ़ने चाहे